सचिन पायलट इन दिनों जन संघर्ष यात्रा को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है। आज जयपुर के अंदर इन्होंने इशारों ही इशारों में अशोक गहलोत को काफी कुछ कह दिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर और पेपर लीक मामले को लेकर सचिन पायलट ने युवाओं के साथ हुए अन्याय को लेकर सरकार को आड़े हाथों ले लिया। यहां तक कि सचिन पायलट ने यह तक कह दिया कि अगर महीने के आखिर तक सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। सचिन पायलट ने कहा कि मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब राजस्थान के अंदर वसुंधरा की सरकार थी उस समय हुए घोटालों और करप्शन के खिलाफ हमने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी को कई बार चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए लोगों में यह संदेश जाएगा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क है। इसके अलावा सचिन पायलट ने लोगों का जन समर्थन देखकर अशोक गहलोत को इशारों ही इशारों में ऐसा कह दिया कि पूरे पंडाल में लोगों का हुजूम तालियों से गूंज उठा। चलिए आपको भी सुनाते हैं कि आखिर सचिन पायलट ने किस अंदाज में अशोक गहलोत पर तीखा हमला किया। देखिए इस भाषण को। लेकिन 25 सितंबर को जो विश्वासघात किया सोनिया गांधी के साथ, 25 सितंबर को जो पार्टी को बेइज्जत करने का काम किया, जो पार्टी के अनुशासन को तोड़ने का काम किया, उन लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि अनुशासन हमने तोड़ा, किसी और ने तोड़ा। हम तो बिना पद के, गाली खा खा के, खून के घूंट पी पी के जनता में जाके संगठन का काम कर रहे हैं, और आप मलाई खा खा के, गाली दे दे के हमको बदनाम करने का काम कर रहे हो। यह होने वाला नहीं है। और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप सचमुच सच सच जवाब देना। यहां बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं। आप सच सच बताना, क्या आपको इस जयपुर की सभा में आने के रोकने के प्रयास हुए, हां कि ना? इसके आगे मुझे कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि यही वसुंधरा जी की सरकार में मैंने 12 से झालावाड़ 100 किलोमीटर की पदयात्रा, किसान न्याय यात्रा निकाली थी। उस समय भी उस समय की सरकार ने बहुत कोशिश की। कलेक्टर, एसपी, बीडीओ, तहसीलदार, पटवारी, मास्टर, पूरे सरकार का महकमा लग गया था लोगों को रोकने के लिए। लोग रुके नहीं, किसान यात्रा हुई और उस सरकार को हमारे किसानों की मांग को मांगना पड़ा। मैं इस मौके पर आपको बताना चाहता हूं क्या परिस्थितियां पैदा हुई, राजस्थान में क्या घटनाक्रम पैदा हुआ, जिसको लेकर इस यात्रा को हमने निकाला। आप सब जानते हो। तो हमारा दायित्व था कि जो हमने कहा उसको कर कर दिखाएं। आज 4.5 साल पूरे हो गए। 4.5 साल में हम अभी तक उन वादों को पूरा नहीं कर सके जो हमने लांछन लगाया था, आरोप लगाया था, मैंने लगाया था, गहलोत साहब ने लगाया था कि वसुंधरा जी ने करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया है। 5 साल तक वसुंधरा जी के शासन में जो खुली लूट मची थी, जो बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, भू माफिया, खान माफिया पनपा था, उसके खिलाफ हम सब ने आरोप लगाए। मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, लेकिन तमाम नेताओं ने, सम्मानीय गहलोत साहब ने भी बढ़ चढ़कर हर मीटिंग में, हर भाषण में वसुंधरा जी पर आरोप लगाए। आरोप लगाए कि नहीं लगाए, मुझे बताओ। इस यात्रा का जो संकल्प था, जनसंघर्ष यात्रा का, वो भाजपा के शासन में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराना था। इस यात्रा का उद्देश्य नौजवानों के साथ जो धोखा होता है, जो भ्रष्टाचार होता है, उसको समाप्त करने का हमारा उद्देश्य था। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। जनता के साथ रहेंगे, गांव में, ढाणी में, शहरों में हम पैदल चलेंगे, जनता को साथ लेकर चलेंगे, न्याय दिलाएंगे, न्याय करवाएंगे, आपकी बात को रखते रहेंगे। और सुन लो, आप सब सुन लो, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। हम लोगों को करारा प्रहार करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को समाप्त करना पड़ेगा। और जो धारणा बड़ी हुई है कि 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, इस धारणा को तोड़ने के लिए हमें दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हम जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। अब आप गहलोत और पायलट के टकराव के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।